स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम बात करने वाले क्लास 12 हेल्थ केयर से संबंधित उन सभी महत्व प्रश्नों को हल करेंगे जो हमारे फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बच्चों, चैनल पर बने रहे और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे। तो आज हम बात करने वाले बीज संक्रमण और कीटाणु शोधन से होने वाली बीमारियाँ, इसके अलावा इनसे संबंधित जो हमारे प्रश्न में फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि सूक्ष्मजीव यानी कि सूक्ष्मजीवों के अध्ययन को सूक्ष्मजीव विज्ञान कहते हैं। वहीं दूसरा पॉइंट नोट करना है कि 1675 ईस्वी में एंटोन वॉन लुवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी यंत्र का आविष्कार किया था। तो ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वहीं बच्चों, आप लोग को बताना चाहते हैं कि स्वस्थ मानव शरीर में सूक्ष्मजीव यानी कि हमारे स्वस्थ शरीर में सूक्ष्मजीव है, वो कौन कौन से सूक्ष्मजीव कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे अंग होते हैं वहाँ पे माइक्रोस्कोप पाए जाते हैं सूक्ष्मजीव। और कान की जो बाहरी कान है उसमें हमारा पाया जाता है एस्परजिलस, जो एक कवक के प्रकार के होते हैं। वहीं त्वचा में कौन सा सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, तो कैंडिका, जो कि कवक के जैसे ही होते हैं। छोटी आंत में क्या पाया जाता है, तो क्लास ऑस्ट्रिडियम पाया जाता है। जबकि आंत में हमारा क्या पाया जाता है, तो एस्पेरिचिया वेंजाइलस पाया जाता है। वहीं पेट में हमारा लैक्टोबैसिलस सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। मूत्र मार्ग में माइक्रोबैक्टीरियम पाया जाता है। आँख में हमारा एस्टोफिलोफोकस एपिडमिड्स पाया जाता है। और नाक में हमारा एस्टोफिलोफोकस आइरिस पाया जाता है। वहीं मुंह में हमारा एस्टोफिलोफोकस सेलिवेरियस पाया जाता है। तो ये सभी सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के प्रमुख अंग में पाए जाते हैं। वहीं बड़ी आंत में क्या पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ट्राइकोमोनास होमिनस, जो कि एक प्रोटोजोआ की तरह होता है। तो ये सारे जो सूक्ष्मजीव है हमारे शरीर के अंग में पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, तो हमारे कान में, अंग में, त्वचा में, छोटी आंत, पेट, मूत्रमार्ग, आँख, नाक, मुंह, बड़ी आंत। यहाँ से हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेट में कौन सा सूक्ष्मजीव पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोप के 4 प्रमुख समूह कौन कौन से हैं। तो पहला जो है बैक्टीरिया है, दूसरा वायरस है, तीसरा प्रोटोजोआ है और चौथा कवक है। ये चारों पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है कि माइक्रोस्कोप के 4 प्रमुख समूह कौन कौन से हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करिएगा, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और कवक। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव है। सबसे पहले आप लोग को नोट क्या करना है कि बैक्टीरिया जो होता है प्रोकैरियोटिक समूह के होते हैं और ये इसमें एक कोशिक जीव है। वहीं बैक्टीरिया की कोशिका दीवार पेप्टाइड ग्लाइकन से बनी होती है। जबकि ऑक्सीजन की अनिवार्यता के अनुसार बैक्टीरिया के दो दो मार्गों में बांटा गया है। पहला है वायुजीवी और दूसरा है अवायुजीवी। वायुजीवी में जो हमारा ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसे वायुजीवी बैक्टीरिया कहते हैं। दूसरा है अवायुजीवी, जो ऑक्सीजन ना होने के बावजूद भी जीवित रहते हैं। तो जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं, उदाहरण के लिए ऑब्लिगेर, क्लोसोस्ट्रिडियम, टेटेनी और टिटनस का वाहक है। जो टिटनस का वाहक है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वहीं बता दें आप लोग को कि बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग, तो बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न रोग में तापेदिक, जो कि एक टीबी का ही बोला जाता है, पर्टुसिस, डिप्थीरिया, फिर बैक्टीरियल, इसके अलावा गोनोरिया, सिफिलस, ब्यूनिक प्लेग, कोलेरा जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्रकोमा, टिटनस, एंथ्रेस, टाइफाइड बुखार, ये सभी क्या है, हमारा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। तो यहाँ से आप लोग को फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि बीसीजी का टीका किस प्रकार की बीमारी में दी जाती है। तो तापेदिक में दी जाती है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तापेदिक बीमारी में बीसीजी का टीका लगाया जाता है, यानी कि टीबी रोग से ग्रसित व्यक्ति को। अब हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों कवक से संबंधित, जिसको हम लोग फंगी भी बोलते हैं। तो कवक यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है। इसमें अपना वास्तविक नाभिक होता है। इसमें आता है हमारा गंजापन, दमा आता है, दमा, खाज, खुजली, ये सभी हमारा क्या हो जाता है, हाथी पाँव वगैरह हमारा कवक से होने वाली बीमारियां हैं। अब हम बात करने वाले हैं वायरस से संबंधित। तो आप लोग को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि वायरस लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जहर या विष। इसका साइज 20 से 300 मिली नैनोमीटर होता है। वहीं आप लोग को बता दें कि वायरस में बाहरी कांटेदार परत होती है, जिसे
एनवेलप एनवेलप कहते हैं। क्या कहते हैं? एनवेलप कहते हैं। वहीं आगे आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि मुख्य वायरस रोग में कौन कौन आ जाएगा। तो छींक का आना, खांसी आना, फ्लू, मम्पस, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, रूबेला, हेमरिक बुखार, और पशुओं द्वारा होने वाला वायरस रोग में रेबीज आ जाता है, डेंगू बुखार आ जाता है, थैलो फीवर आ जाता है। तो ये सभी वायरस है। इसके अलावा कोरोना भी हमारा क्या वायरस से फैलने वाला बीमारी है। वहीं कोरोना की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चीन के वुहान शहर से हुई थी। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कोरोना वायरस का पूरा नाम क्या है? तो कोविड-19 कोरोना वायरस 2019। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वहीं अभी हाल फिलहाल में ही जो चल रहा है हमारा एचएमपीवी वायरस जो है, जिसकी शुरुआत नीदरलैंड में 2001 में सबसे पहले देखने को मिला था। इसका जो लक्षण है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी कोरोना के भांति इसका लक्षण देखने को मिलता है, लेकिन ये ज़्यादातर केस चाइना जैसे देशों में देखने को मिला है। वहीं भारत में इसके कुछ मामले जैसे बेंगलोर और तमिलनाडु जैसे इलाके में छोटे बच्चे में देखने को मिला है। इसमें मानव के फेफड़े से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है और ऑक्सीजन लेयर घटने लगता है। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया से संबंधित। यहाँ पे बैक्टीरिया जो है कह रहा है कि बैक्टीरिया, कवक और वायरस एक दूसरे में अंतर क्या है। तो बैक्टीरिया, कवक और वायरस एक दूसरे में अंतर यही है कि बैक्टीरिया की कोशिका दीवार पेप्टाइडो एलाइकेन से बनी होती है, वहीं कवक की कोशिका दीवार काइटिन से और वायरस की प्रोटीन कोर से बनी होती है। तो ये इन सभी में आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि तीनों में क्या डिफरेंसेस है। वहीं आगे कह रहा है कि परजीवी के बारे में बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो परजीवी ऐसा जीव है जो साइजीवी संबंध से, वहीं परजीवी ऐसे जीव है जो सहजीवी संबंध के साथ भिन्न जीव के अंदर रहता है और मूलतः इन्हें पोषक कोशिका का आहार ग्रहण करता है, जैसे कसकुट्टा, जू, खटमल, लीच, ये सभी क्या हमारा परजीवी है। वहीं रोगाणु के बारे में बात कर लेते तो रोगाणु ऐसे जीव है जो रोग पैदा करते हैं। HAI का पूरा नाम यहाँ पे दिया गया है। तो अस्पताल में अर्जित संक्रमण, आप लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। वहीं कह रहा है कि HAI क्या है। HAI क्या है इसके बारे में भी आप लोग को बता देना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो HAI क्या, अस्पताल में भर्ती करने के बाद होने वाले संक्रमण को HAI कहते हैं। ये संक्रमण देखभाल के दौरान अर्जित होता है। ये संक्रमण निम्न कारणों से होते हैं, जैसे रोगी की बीमारी के कारण होता है, अस्पताल में लंबे समय तक रहने के कारण होता है, और तीसरा जो इसका कारण है वो है कि लंबे समय तक ठीक होने में लगने वाला समय। ये सभी कारण क्या होता है, संक्रमण के कारणों से होता है। तो HAI के बारे में भी आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। वहीं फाइनल एग्जाम में आप लोग को जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप लोग अच्छे से नोट करिएगा। पहला जो प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा, अस्पताल में अपशिष्ट का प्रबंधन किस प्रकार से करना चाहिए। इसके अलावा ब्लू जार, नीला जार और रेड जार में किस प्रकार के अपशिष्टों का निपटारा किया जाता है। व्यायाम क्या है, व्यायाम के प्रमुख प्रकार बताइए। और अगला प्रश्न आप लोग को पूछा जाएंगे, फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपी का उपचार किस अवस्था में करनी चाहिए। तो ये फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं वायरस से फैलने वाली बीमारी के बारे में भी आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का फाइनल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि टीकाकरण क्या है। टीकाकरण के प्रमुख कारणों और लक्षणों के बारे में लिखने के लिए आएगा। तो ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दे ताकि सारे बच्चे इस वीडियो को देख सकें। जय हिंद।